महाराष्ट्र में दो दोस्त फिर से एक हो सकते हैं। इसका संकेत देते हुए शिवसेना ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनडीए के सहयोगियों को दिए जाने वाले रात्रि भोज में शामिल होगी। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ गई थीं और दोनों दलों के बीच 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया था। लेकिन अब लगता है कि पीएम के स्नेह भोज में दोनों पुराने दोस्तों के बीच गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। उम्मीद है कि दोनों दलों की दोस्ती में चुनाव के पहले जो दरार आ गई थी वो अब खत्म हो जाएगी और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने दोनों दलों के नेता अपने अपने गिले शिकवे भुलाकर साथ आ सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हालांकि बीजेपी ने शिवसेना को निशाना नहीं बनाया था, लेकिन शिवसेना की तरफ से जिस तरह बीजेपी और नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर बयानबाजी की गई, उससे दोनों पार्टी के नेता के बीच कड़वाहट आ गई थी। लेकिन अब लगता है कि खाने की मिठास में ये कड़वाहट खत्म हो सकती है। पीएम मोदी का ये दीपावली मिलन समारोह शिवसेना और बीजेपी के दिलों का मिलन भी साबित हो सकता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों शिवसेना और बीजेपी के बीच फिर से सुलह हो सकती है? क्या दोनों दलों के बीच अपनी अपनी मांगों को लेकर सहमति बन सकती है? और क्या बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर साथ आकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। जी, तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब महाराष्ट्र में सरकार बनेगी तो क्या शिवसेना बीजेपी के साथ होगी या फिर बीजेपी कोई और रास्ता तलाश करेगी। नमस्कार, आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं फिरोज जैदी। वैसे तो राजनीति में ज्यादा वक्त के लिए ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है और ना ही दोस्त, लेकिन जब सालों पुराने गठबंधन टूटे तो रिश्तों की कड़वाहट जुबां पर भी आ गई। जो कभी साथी थे, एक दूसरे पर हमला बोलने में उन्होंने जरा भी देरी नहीं की। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचलों का दौर चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। कई गठबंधन टूटे, कई पुराने दोस्त अलग हो गए। महाराष्ट्र की कश्मकश अभी भी जारी है। जनता ने जनादेश तो दे दिया, लेकिन सरकार बनने में अब भी कई पेंच बाकी हैं। पहले ही समझ आ गया था कि महाराष्ट्र के लिए ये चुनाव आसान नहीं होंगे। सत्ता की आंच से सालों पुराने गठबंधन भी नहीं बचे। रिश्ते टूटे तो तल्खी भी बयानों में छलकने लगी। 25 सालों तक कदम से कदम मिलाकर चलने वाली शिवसेना और बीजेपी भी एक दूसरे पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। गठबंधन टूटते ही शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर एक के बाद एक हमले किए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने तो बीजेपी की तुलना अफजल खान की सेना से कर डाली। सामना में लिखा गया कि 17वीं सदी में शिवाजी के युग में महाराष्ट्र को बांटने का जो प्रयास किया गया था, वही बीजेपी और उसके नेता कर रहे हैं। पहले वे प्रधानमंत्री को प्रचार के लिए यहां लाए और अब उनके मंत्रियों की पूरी टीम यहां आ गई। ये टीम शिवाजी काल में बीजापुर के सेनापति रहे अफजल खान की टीम जैसी है। अफजल खान ने महाराष्ट्र को बांटने और अपने अधीन करने का प्रयास किया था। बीजेपी का भी वही हश्र होगा जो अफजल खान का हुआ था। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी शिवसेना का जवाब देने में पीछे नहीं रही। यदि नेताओं को शिवसेना में ऐसे लगता है कि इन टिप्पणियों से वहां की जनता के मन को वो जीत पाएंगे या दिल को जीत पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देश के सामने सारी परिस्थितियां हैं। हमारे प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं, हर प्रकार से वो स्पष्ट होते जा रहा है। बाकी जो लोकप्रियता के खिलाफ बोलना चाहते हैं वो जाने। देखिए, हमने पहले ही बता दिया है, शिवाजी महाराज किसी की बपोती नहीं है। शिवाजी महाराज ये पूरे देश के हैं और जो उनको प्राइवेट लिमिटेड बताना चाहते हैं, उनको शिवाजी महाराज के अनुयायी उनकी जगह दिखा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बाला साहब ठाकरे से रिश्तों का हवाला देकर शिवसेना के खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
बाला साहब ठाकरे ने अपना जीवन खपा दिया था। दुनिया भर की आलोचनाओं के खिलाफ वो अकेले खड़े रहे थे। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मोदी ने तो सीज फायर कर दिया, लेकिन शिवसेना के तीखे बाणों का हमला जारी रहा। अब की बार सामना में बीजेपी को सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया। कांग्रेस और एनसीपी तो मरे हुए सांप है। अगर कोई इस मैदान में दुश्मन है तो वो है बीजेपी। और उन्होंने सत्ता के लोभ में 25 साल का गठबंधन तोड़ दिया। सत्ता के लोभ में बीजेपी बह गई। बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी शिवसेना तो एक दूसरे को गठबंधन तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तो दूसरी तरफ एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं रहे और शिवसेना पर जमकर बरसे। युती तुटल्यावरती सांगतात म्हणे आमचा अपमान झाला, आमच्या पाठीत म्हणे भारतीय जनता पक्षाने खंजीर खुपसला ना। एवढा जर तुम्हाला अपमान वाटलाय मग केंद्रामधलं मंत्रिपद का ठेवलेत अजून तुम्ही? मुंबई महानगरपालिकेमध्ये युती अजूनपर्यंत तुम्ही का ठेवली आहे? का पैशाचा सोर्स आहे म्हणून? मूर्ख बनवतात तुम्हाला, मूर्ख। साला बी जर त्या ठिकाणी असतो लाख मारून मोकळा झालो असतो या लोकांना। ही सत्तेसाठी मी नाही लाचार होणार यांच्या समोर, आणि म्हणून मी आजपासून कधी कोणाशी युती केली नाही ना कोणाच्या आघाडीत गेलो। साला आपण आपलं बरं एकला चलो रे। जिन पर बयानों के बाढ़ दागे गए, आज उन्हीं का साथ देना पड़ सकता है। कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, राजनीति का तो ये एक कड़वा सच है। देखना होगा कि मोदी अपने डिनर में वो कौन सी स्वीट डिश खिलाते हैं जिससे चुनावों में बिगड़ा जायका ठीक हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। तो सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी शिवसेना की सरकार बनना तय है, तो ये चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अब ये लगने लगा है कि कम से कम शिवसेना एक तरह से तैयार हो जाएगी बीजेपी के साथ आने को। लेकिन बीजेपी का चुनाव के दौरान जो रुख रहा है, उसके बाद क्या वो सरकार बनाने के लिए शिवसेना जो मोलभाव कर रही है उसके लिए राजी हो जाएगी? रहा है, क्योंकि शिवसेना ये अवसर नहीं छोड़ना चाहती। शिवसेना और भाजपा का पिछले 25 साल से महाराष्ट्र में संघ है, और ये संघ बिना बात की बात पर टूटा है। कितनी सीटें किस पार्टी को मिले, इसको लेकर जो जंग मची थी उसके कारण ही अनबोला हुआ है, और थोड़ा बहुत तनाव चुनाव अभियान के दौरान भी हुआ। लेकिन जब से चुनाव संपन्न हुए हैं और परिणाम आए हैं, मैं समझता हूं कि दोनों दलों के नेताओं ने बहुत संयम रखा है और दोनों ने एक दूसरे से मिलने की बात कही है। और अब जो डिनर होगा प्रधानमंत्री की तरफ से, उसमें अगर शिवसेना के नेतागण आ गए तो मैं निश्चित मानता हूं कि संयुक्त सरकार बने। और शिवसेना के लोगों से ये बुद्धिमानी की अपेक्षा पूरा देश कर रहा है कि वो न तो मुख्यमंत्री पद के बंटवारे की बात करेंगे, न कोई ऐसी शर्तें रखेंगे कि जिनको स्वीकार किया जा सके। उनको अपनी वास्तविक स्थिति का भान हो जाना चाहिए और उसे उन्हें स्वीकार करना चाहिए, और जो भी पद उनको मिले वो सहर्ष स्वीकार करके ऐसा काम करके दिखाना चाहिए। ठीक है वेद जी, ये महत्वपूर्ण बात आपने कम से कम यहाँ पर बताई है, और ये दिखता हुआ सबको नजर आ रहा है कि ऐसा होने वाला है और स्थिति कुछ उस तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन वेद जी, एक सवाल ये भी है कि बाल ठाकरे से वक्त में किसी दिल्ली के नेता मातोश्री जाते थे और अब उद्धव दिल्ली आ रहे हैं। आप इसका क्या राजनीतिक मतलब निकालते हैं? क्योंकि जिस तरीके से वक्त बदला है, आपको लगता है पूरी तरीके से अब उद्धव को बीजेपी के सामने आना पड़ेगा और वो वक्त बदल चुका है जो बाला साहब ठाकरे का था? वेद जी, ये ऊंच नीच हमेशा चलती ही रहती है। जो लोग कभी दाता की स्थिति में होते हैं वो पाता की स्थिति में भी पहुंच जाते हैं। इसमें कुछ बुरा मानने की बात है नहीं, और इसमें किसी को बहुत चौड़ा हो जाने के और किसी के बहुत सकरा हो जाने का भी कोई कारण नहीं है। ये परिस्थितियां चलती रहती हैं, मानव जीवन में भी आती हैं और राजनीति में तो खास तौर से आती हैं। कि ये वक्त की बात होती है। बहुत ठीक है वेद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वक्त की बात होती है और वक्त आज महाराष्ट्र में कम से कम बीजेपी का है, ये कहा जा सकता है। और
जिस तरीके की सीट शेयरिंग है वो लगता नहीं कि शिवसेना बहुत ज्यादा मोलभाव करने की स्थिति में है। सरकार बनना बीजेपी की तरफ से तय है, लेकिन कौन मुख्यमंत्री होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। एक ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आतंकी आहट देखिए शाम 6:30 बजे।